नाम का दो। आगे अगले देवता लिखो। गोगा जी। तो गोगा जी का पूरा नाम क्या है? गोगा जी चौहान। जन्म कहां पर हुआ इनका? ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है? चोरू। लिख लो, पढ़ा था हमने। पिताजी का नाम क्या था? जयवर सिंह। मम्मी का नाम क्या था? बाछल दे। पत्नी का नाम क्या था? मैनल दे। ऐसा कहते हैं कि उस समय अपने पर अफगानिस्तान की तरफ से खूब अटैक होते थे। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी। कौन सी जगह? और गजनी का एक आक्रमणकारी था, उसका नाम था महमूद। क्या नाम था? गजनी का था, इसलिए बोलते हैं गजनवी। क्या बोलते हैं? तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। अब आक्रमण का रूट यही हुआ करता, अफगानिस्तान से घुसते पाकिस्तान, पाकिस्तान से घुसते पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात। गुजरात लूटने के लिए जाया करते थे, गुजरात पैसे वाली जगह हुआ करती। तो कहते हैं जब गजनवी यहाँ से अपने राजस्थान से होके जा रहा था, तो पंजाब से गंगानगर और हनुमानगढ़ शुरू होते वैसे ही जाएगा। तो गोगा जी ने उससे लड़ाई की थी। तो गोगा जी जब उससे लड़ाई करते हैं, तब वो गजनवी गोगा जी को देख के कहता है यार ये कौन है, साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है। किसकी तरह? क्या कहा उसने? साक्षात देवता, एकदम देवता की तरह लड़ रहा है। साक्षात को फारसी भाषा में बोलते हैं जाहिर। क्या बोलते हैं? देवता को बोलते हैं पीर। देवता क्या बोलते हैं? इसलिए बाद में क्या करने लग गए गोगा जी को? क्या करने लगे? जाहिर पीर। किसने कहा? देख लो। इन्होंने महमूद गजनवी का सामना किया था। ही कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। इन्होंने महमूद गजनवी का सामना किया था। ही कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। इन्होंने महमूद गजनवी का सामना किया था। ही कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। अतः महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। सो महमूद गजनवी कॉल्ड हिम जाहिर पीर। अतः महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। सो महमूद गजनवी कॉल्ड हिम जाहिर पीर। महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। सो महमूद गजनवी कॉल्ड हिम जाहिर पीर। महमूद गजनवी ने क्या कहा था इनको? जाहिर पीर का मतलब क्या होता है? साक्षात देवता, एकदम देवता की तरह। साक्षात को कहते हैं जाहिर, देवता को पीर कलम पढ़ ही रहे थे। बाद में इनके दो मौसी के बेटे थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। क्या नाम था? अर्जन और सर्जन। कहते हैं वो एक बार गायों को लूट के लेके जा रहे थे, तो गोगा जी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई में लड़ते हुए काम आ जाते हैं। तो किसके खिलाफ लड़ते हुए काम आए थे? अर्जन सर्जन। किसके लिए लड़ाई की? लिखो, गायों की रक्षा के लिए। टू प्रोटेक्ट काउज। गायों की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट काउज। अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against अर्जन एंड सर्जन। अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against अर्जन एंड सर्जन। अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against अर्जन एंड सर्जन। अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पश्चिमी राजस्थान में सांप ज्यादा आते हैं, तो आज भी सांप खा जाता है, तो बाद में किसकी पूजा करते हैं? गोगा जी। तो सर्प रक्षक देवता है। कैसे देवता है?
देखो, इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इज वर्शिप्ड एज डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इज वर्शिप्ड एज डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इज वर्शिप्ड एज डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। किस रूप में पूजा जाता है? सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि गांव में किसी को सांप खाता है, उसको हॉस्पिटल लेके गए और बंदे की डेथ हो गई। और खूब बार ऐसा हुआ कि सांप खाया, बंदे को गोगा जी के मंदिर पे लेके गए और बंदा बच गया। फिर विश्वास जमता है कि नहीं भाई, गोगा जी के मंदिर पे जाने से बंदा बच जाता है, तो लोग बार बार बाद में कहाँ जाते हैं? गोगा जी के मंदिर जाते हैं। पहले दिलीप सर हमें राजस्थान जी के पढ़ाते, सर कहते हैं कि राजस्थान में क्या, भारत में ही अपने 99.99% सांप में जहर ही नहीं होता। भारत में सांप के खाने से आदमी मर ही नहीं सकता। पर सर हमने तो देखा है गाँव के अंदर कि सांप के खाने से मर जाता है। तो सर कहते हैं वो सांप के जहर से नहीं मरता, हार्ट अटैक से मर जाता है। जैसे बंदे को पता चलता है सांप कहाँ गया, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, डर से मर जाता है। तो जब बंदे को सांप खाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको डर लगता है, क्योंकि वैसी कहानियां सुनी होती है कि सांप खाने से फलान जी मर गए थे, फलान जी मर गए थे, तो डर लगता है मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। और फिर अपने बीमार के पास में जो लोग रहते हैं वो और डरावने होते हैं, वो बातें वैसी करते हैं कि सेम सांप हमारे फूफा जी को खाया था, रात निकाली नहीं थी, है ना, रात निकली नहीं थी, उससे पहले पहले मर गए थे। तो आदमी नहीं मरे तो उससे पहले मार देते हैं वो। तो बंदा की डर के मारे मर जाता है। और बंदे को जब गोगा जी के मंदिर लेके जाते हैं तो उसकी चमत्कार की कहानियां सुनी होती है, उसको लगता है कि नहीं भाई, गोगा जी महाराज बचा लेंगे, बचा लेंगे, हार्ट बीट थोड़ी सही रहती है तो बंदा बच जाता है। ऐसा दिलीप सर ने कहा था। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, गोगा जी बचाते हैं, क्योंकि मेरा गाँव ददरेवा के बहुत नजदीक पड़ता है। मैं अभी तुमको कह कि जब गोगा जी नहीं बचाते हैं, शाम को महाराज चार मिले कि तुम बड़े फतवे जारी करता है मेरे खिलाफ, तो सौ सलाम महाराज, अपने तो मानते हैं कि कौन बचाते हैं? गोगा। पूरा पश्चिमी राजस्थान ही मानता, उस साइड में कौन बचाते हैं? गोगा जी। इसलिए सबसे अधिक मंदिर यदि किसी देवता के तो किसके हैं? जटे जटे खेजड़ी बटे बटे गोगो, जटे जटे बटे बटे, जहां खेजड़ी का पेड़ उसके नीचे हमने किसको धोखना शुरू कर दिया? तो गोगा जी के जो मंदिर है कौन से पेड़ के नीचे बनते हैं? देखो, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी, टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। किसके नीचे बनाए जाते हैं? देखो, प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ मंदिर है। मैं जैसा लिखूं वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। कौन कौन से बताओ देखे। सिरस मेडी कहां पर बनी हुई? ददरेवा। धूर मेडी कहां पर बनी हुई? और गोगाचीरी ओल्डी कहां पर बनी हुई? खिलेरियों के डांड। वापस पढ़ते हैं, पहला कौन सा लिखा है? सिरस मेडी। देखो, मेडी का मतलब होता है मंदिर। मेडी का मतलब, ऐसा कहते हैं गोगा जी ने जब लड़ाई करी थी, इस जगह पे उनका सिर कट के गिर गया था।
जहां पे सिर कट के गिरा वहां पर जो मंदिर बना वो कौन सा हो गया, सिरसमेड़ी। वो जगह कौन सी है, ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है, चूरू। तो सिर कट के यहां गिरा, बाकी वाला धड़ था वो जाके और कहीं गिरा, तो धड़ गिरा वहां पर बनी धड़ मेड़ी। क्या बनी, वो धड़ मेड़ी धड़ मेड़ी धड़ मेड़ी करते करते अपने क्या करके दुर मेड़ी, और वो कहां पे जाके गिरी, तो गोगा मेडी कहां पड़ता है आपका, हनुमानगढ़। तो सिरस मेडी कहां बनी हुई है, ददरेवा। दुर मेडी कहां पर बनी हुई है, गोगा मेडी। ददरेवा कहां पर है, चूरू। गोगा मेडी कहां पर है, हनुमान। तीसरा कौन सा है, गोगाजिरी ओल्डी। छोटे जो कमरे होते हैं उनको बोलते हैं ओल्डी। क्या बोलते हैं, बड़े कमरे होते हैं उनको तो बोलते हैं साड़। क्या बोलते हैं, छोटे कमरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओल्डी। छोटा मंदिर बना हुआ है, रा रे री मतलब काके की, तो गोगा जी की ओल्डी मतलब गोगा जी का छोटा मंदिर। ये कहां पर बना हुआ है, खिलेरियों की डाणी। अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है सांचौर, तो सांचौर में जगह का नाम है खिलेरियों की डाणी। याद रह जाएगा, सिरस मेडी कहां पर बना हुआ, ददरेवा। दुर मेडी कहां पर बना, गोगा मेडी। गोगा जीरी ओल्डी कहां पर बनी हुई, खिलेरियों में। उसमें जो ये मंदिर है ना, गोगा मेडी वाला मंदिर, ये गोगा मेडी वाला मंदिर ऐसे बना हुआ जैसे मकबरे बनते हैं। जैसे क्या बनते हैं, जैसे मकबरे बनते हैं, मकबरे की तरह बना हुआ है। और इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है, नीचे लाइन चेंज करके लिखो। गोगामेडी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है। गोगामेडी टेम्पल इज बिल्ट लाइक ए टूम। गोगामेडी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है। गोगामेडी टेम्पल इज बिल्ट लाइक ए टूम। गोगामेडी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है। गोगामेडी टेम्पल इज बिल्ट लाइक ए टूम। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है, एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है, एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। क्या शब्द लिखा गया, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया। दो बातें, पहली तो ये कि हम कहते हैं मकबरे की तरह बना और इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ, ऐसा क्यों है कि हिंदू मंदिर में मुस्लिम विशेषताएं क्यों मिलती है। तो हम कल वाली बात पे पुनः जाएंगे, जब हम पढ़ रहे थे कि ये पांच वो देवता है जिनको मुसलमान भी पूजते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको, पीर। तो चूंकि हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं, इसलिए मुस्लिम विशेषताएं आ गई, तो मकबरे की तरह बन गया। और क्या लिख दिया गया उसमें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह शब्द का मीनिंग होता है श्री गणेश। क्या होता है, किसी चीज को जब शुरुआत शुरुआत की जाती है, जैसे शुरुआत करते हैं ना भाई श्री गणेश करो, शुरू कर लो, उसी को जब आप अरबी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बिस्मिल्लाह। कि भाई मैं क्लास में पढ़ाना शुरू करूं और मैं बोल लो भाई आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूं चलो बिस्मिल्लाह करें। तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है श्री, तो वो तो ठीक है, शुरुआत करने के हिसाब से इसमें क्या लिख दिया गया, बिस्मिल्लाह। पर फिर भी इस प्रकार की विशेषताएं क्यों है, उसका एक कारण और है। गोगाजी ददरेवा के राजा थे। कहां के राजा थे, चौहान, चौहान राजपूत थे, ददरेवा के राजा थे। गोगा जी के 14वीं पीढ़ी के अंदर, गोगा जी का बेटा पोता पड़पोता सड़पोता लड़पोता होते रहे, 14वीं पीढ़ी के अंदर जाके यहाँ पर ददरेवा में एक वे कायम सिंह चौहान। कौन वे, उन दिनों दिल्ली में राज कर रहा था फिरोज तुगलक। कौन कर रहा था, उसके टाइम के अंदर वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। तो कायम सिंह जी ने, करम सिंह चौहान, करम सिंह चौहान था, करम सिंह चौहान जी जब इस्लाम स्वीकार कर लेते तो उनका नाम रखा गया कायम खान। क्या नाम रखा गया, कायम खान साहब के जो वंशज हुए वो कायम खानी मुस्लिम। कौन वे, कायम खानी मुसलमान जितने ही हैं वो सारे के सारे गोगा जी के वंशज हैं। आपके लिए मेरे लिए गोगा जी है देवता, सांप से डर लगता है इसलिए गोगा जी दोगते हैं। कायम खानियों के लिए गोगा जी है दादाजी, इसलिए कायम खानी सारे के सारे गोगा जी के मंदिर में जाते हैं। इवन शादी के बाद में 20 मिनट धोख लगाने के लिए जाते हैं, तो वो मुस्लिम विशेषता। ऑब्वियस सी बात है कि कायम खानी जाते हैं वहां पे, कायम खानियों निर्माण कार्य में योगदान दिया, इसलिए विशेषताएं कैसी हो गई, मुस्लिम। और कायम खानियों का अभी अभी आप रहन सहन देखेंगे तो पूरी तरीके से हिंदू रहन सहन दिख भी जाएगा आपको। मतलब कायम खानियों के अभी तक भी नाम ऐसे मिल जाते हैं आपको, बमरू खां, राजू खां, कालू खां, विमला, कमला, सरला, भंवरी, इस प्रकार के नाम मिल जाएंगे एकदम। आप कायम खानियों की शादी में कभी चले जाएं तो आपको लगता है आप टिपिकल राजपूतों की शादी के अंदर है। सारे के सारे पुरुष एकदम वो साफे बांध के, और दुल्ला तो एकदम प्योर मज केसरिया साफा बांधा हुआ, केसरिया साफा बांधता है, घोड़ी पर बैठता है, एकदम तोरण मारता है, जाके मामा जी आते हैं, चूनड़ी उठाते हैं मम्मी को, मायरे गाते हैं, सब कुछ वैसा है जैसा हिंदुओं के होता है। बस अंदर जाके निकाह पढ़ लेता है, वहां फेरे नहीं होते, बस उतना सा चेंज है। महिलाओं के आप कपड़े देखेंगे वो राजपूती पोशाक एकदम मिलेगी। तो कायम खानियों की परंपरा भी बाद में वैसी बनी रही, तो मंदिर वगैरह भी जाते रहे, क्योंकि गोगा जी उनके पूर्वज है तो गोगा जी की ओर जाते रहे, इसलिए मंदिर किस प्रकार का बना हुआ है, मकबरे की तरह। और उसमें क्या लिखा हुआ है,
वो आपने कई बार पहले भी बात की होगी कि धर्म बदलने से परंपराएं नहीं बदलती, आपकी पूजा पद्धतियां बदलती है। कि मैं आज मंदिर में जाता हूं, कल मस्जिद जाने लग जाऊं या चर्च जाने लग जाऊं, इससे मेरी परंपरा और संस्कृति में जल्दी से कोई परिवर्तन आएगा नहीं। हो सकता है शताब्दियां बीतने के बाद धीरे धीरे वो परिवर्तन दिखाई दे, पर जल्दी से वो चेंजेस दिखाई देते नहीं। कायम खानियों में आज दिन तक दिखाई नहीं दिए। पहले चौहान थे, राज था यहाँ पे, उस समय सैनिक हुआ करते, राजा के राज में नौकरी करते। आज भी आप सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, चूरू के गांव देख लोगे, कायम खानियों के गांव के अंदर खूब फौजी मिलेंगे। झुंझुनू के आसपास के कायम खानियों के गांव के अंदर इतने महावीर चक्र है कि मुझे लगता है राजस्थान में सर्वाधिक महावीर चक्र कायम खानियों को मिले हुए। तो बाद में फौज वाली परंपरा भी नहीं टूट पाई थी, बाद में हर गांव के अंदर शहीद मिल जाएंगे आपको। तो कायम खानियों के प्रभाव की वजह से क्या लिखा हुआ है इसमें, बिस्मिल्लाह। और जो मंदिर है वो किस तरीके का बना हुआ है, अब लिखो गोगा जी से संबंधित पुस्तक, बुक रिलेटेड टू गोगा जी। कल एक बुक पढ़ी थी हमने, पाबूजीरा छंद पढ़ी थी, किसने लिखी थी, किसने लिखी, बिठू मेहाजी। बिठू मेहाजी ने कौन सी बुक लिखी, बाबूजीरा छंद। इन्हीं बिठू मेहाजी ने गोगा जी पे लिखी गोगाजीरा रसावला। कोई भजनों कौन बोलते हैं जी, गोगाजीरा रसावला। दो 2014 के आसपास में एक बार दिल्ली था कुछ दिनों तक, तो वहां हमारे कुक आता था, वो झारखंड का एक लड़का था। एक दिन मैं उससे यूं पूछ रहा था कि यार तू झारखंड में कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। तो ठेठ बंगाल वाले बॉर्डर का था, झारखंड बंगाल का जो बॉर्डर लगता है वहां का था। तो उसने मेरे से पूछा कि भैया आप कहाँ से, मैं राजस्थान से। तो राजस्थान में कहाँ से, तेरे क्या पता राजस्थान में कौन कौन सी जगह है। और नहीं भैया हम जानते हैं थोड़ा बहुत। मगर मैं यार चूरू जिले का हूँ। उसने कहा अच्छा आप तो गोगा जी वाले जिले के हैं, तो गोगा जी को तू कैसे जानता है। उसने, मैं हर साल ददरेवा जाता हूँ। तू ददरेवा क्यों जाता है, उसने कहा हमारा पूरा गांव जाता है, आसपास का पूरा इलाका जाता है। फिर मुझे वापस याद आया कि अभी भी ददरेवा वाला मेला लगता है तो मेरे गांव के अंदर से जत्थे के जत्थे निकलते हैं, पैदल यात्री जाते हैं। और हमारे गांव वाले तब कहते हैं कि पूर्विया आ गए। कौन आ गए, क्योंकि वो पूर्व दिशा से आते हैं। ये यूपी, बिहार, झारखंड अपने तो पूर्व दिशा से हैं। इसका मतलब शताब्दियों से वो लोग आ रहे हैं। मतलब गोगा जी का प्रचार ठेठ नेपाल तक है, क्योंकि सांप तो सब जगह है ना। गोगो जी क्यों धोखो सांप डरता, तो जहां जहां सांप है वहां वहां कौन है, गोगा जी है। तो बिट्टू मेहा जी ने पाबू जी पर कौन सी बुक लिखी, पाबू जी छंद कौन सी लिखी, और गोगा जी पे कौन सी लिखी। चलो अगले लिखो, हड़बू जी।